मुंबई में हमारी जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सोनाली खन्ना, उनसे हम बात करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्होंने तंबाकू का सेवन किया और उसका नुकसान उन्हें किस तरह उठाना पड़ा। रंजीत सिंह 43 साल के हैं। 6 महीने पहले तक रंजीत ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में कोई गंभीर खतरा दस्तक दे रहा है। मेरे मुंह में छाला जैसा हुआ था तो मैंने ध्यान दिया नहीं और देसी दवाइयों के चक्कर में पड़ा रह गया। एम्स में रंजीत ने विशेषज्ञ को दिखाया तो पता चला कि तंबाकू के सेवन से उन्हें मुंह का कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने बताया कैंसर है, दूसरा स्टेज शुरू हो गया है। इन्होंने पिछले 20 साल से गुटखा लिया है और अभी ये 3 महीने पहले आप हमारे पास आए थे एक बड़ा सा मांस लेकर के अपने जुबान की बाई साइड में। अब रंजीत की रेडियोथेरेपी व कीमोथेरेपी चल रही है। इलाज के इन दिनों में रंजीत अपनी गलतियों को अब स्वीकार करते हैं। मुझे खुद को पता है ना कुछ कैसे ही हुआ है और किससे हो सकता है। पान, बीड़ी, सिगरेट, नशा पता का जो भी चीज़ है उन सबसे दूर ही रहना चाहिए, वरना तो बहुत नुकसान है। जो आज हम भुगत रहे हैं वो भी तैयार रहे उसके लिए। रंजीत की ही तरह कई ऐसे कैंसर रोगी हैं जो तंबाकू युक्त पदार्थ के सेवन या धूम्रपान की वजह से कैंसर की गिरफ्त में हैं। क्या इन कैंसर रोगियों को देखने के बाद भी आप तंबाकू का सेवन करना चाहेंगे? टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। तो बहुत हानिकारक होता है, चाहे तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में क्यों ना किया जाए। ये हमने देखी रिपोर्ट और ये जाना कि किस तरह से तंबाकू का सेवन हानिकारक हो सकता है। चलते हैं मुंबई स्टूडियो। डॉक्टर सोनाली, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं और ख़ास तौर पर च्युइंग टोबैको की अगर बात करें तो क्योंकि डॉक्टर के पास रोज़ नहीं जा सकते या रोज़ जाना नहीं होता, अपने मुंह की देखभाल कैसे करें और कौन से वो पॉइंट्स आप बताना चाहेंगी जिनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल टोबैको डी एडिक्शन और ये सारे डिटेक्शन सेंटर्स बहुत कॉमन हैं। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी आपको काउंसलिंग मिल सकती है। तो एक अटेम्प्ट होना चाहिए फॉर द पब्लिक टू रीच आउट टू द करेक्ट हेल्प जी, एंड ऑल्सो फॉर जनरल फिजिशियंस टू रेफर एट द करेक्ट टाइम टू स्पेशलिस्ट्स। पर जहाँ तक पेशेंट का सवाल है, उसको ये देखना चाहिए कि वो रेगुलर 6 मंथ चेकअप कराए, किसी पदार्थ का सेवन ना करे और अच्छे से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करे। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स खाना और एक हेल्दी डाइट खाना स्पेशली बच्चे और मिडिल एजेड लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दे हैव टू आल्सो कर्ब स्ट्रेस। तो आधे हम लोग देखते हैं आदतें थोड़ी स्ट्रेसफुल प्रोफेशंस में ज़्यादा हो गई हैं आजकल। बीपीओ वर्कर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स में कॉन्स्टेंट टोबैको, स्मोकलेस टोबैको की आदतें हैं। तो स्ट्रेस कंट्रोल करना, अपने किसी स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज़ में बच्चों को डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल टू डिटेक्ट दीज अर्ली साइंस। अगर आपको सफ़ेद या लाल धब्बे दिखते हैं या गिटकने में प्रॉब्लम होती है, आवाज़ बदल जाती है या खिंचाव महसूस होता है, गाल फुलाई नहीं जाती, ये सब अर्ली साइंस ऑफ ओरल प्री कैंसर हैं। डॉक्टर सोनाली, आपका बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी रही। मुंबई स्टूडियो से टोटल हेल्थ की पूरी टीम आपको धन्यवाद करती है। और बिना समय गंवाए हुए रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं। रैपिड फायर यानी छोटे छोटे सवाल और बहुत ही छोटे छोटे जवाब। डॉक्टर जुल्का, पहला सवाल आपको जा रहा है। तंबाकू एक फायदेमंद चीज है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर भार्गव, तंबाकू के सेवन से सिर्फ सांस के रोग होते हैं, दिल की बीमारी नहीं? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर गुप्ता, ज्यादा खांसी होने पर तंबाकू का सेवन फायदा देता है? कभी नहीं। डॉक्टर जुल्का, तंबाकू से फेफड़े का कैंसर यानी लंग कैंसर का खतरा बढ़ता है और दूसरे कैंसर्स का नहीं? नहीं, लंग का बढ़ता है और दूसरे का भी बढ़ता है। डॉक्टर भार्गव, तंबाकू सेवन से HDL बढ़ता है इसलिए दिल के लिए अच्छा है? बिल्कुल गलत है। ये HDL घटता है इसलिए दिल के लिए बहुत ही हानिकारक है। डॉक्टर गुप्ता, तंबाकू के सेवन करने वालों को फेफड़ों में संक्रमण, जुकाम, खांसी, निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल सही। तंबाकू से ये सभी बीमारियां और इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं। डॉक्टर जुल्का, धूम्रपान के मुकाबले जो तंबाकू खाते हैं उन्हें नुकसान ज़रा कम होता है? ऐसा नहीं है, दोनों को नुकसान होता है। डॉक्टर भार्गव, सिगरेट स्मोकिंग एक स्ट्रेस बस्टर है जिससे हृदय को फायदा होता है? बिल्कुल नहीं, हृदय को बिल्कुल फायदा नहीं होता।
डॉक्टर गुप्ता, धूम्रपान से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी नहीं होती, बल्कि जिसको सीओपीडी है उसको ही सिर्फ दिक्कत होगी? जी नहीं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें 80% से ज़्यादा लोगों को सीओपीडी की बीमारी होती है। डॉक्टर जिल्का, तंबाकू में 4000 से ज्यादा रसायन यानी केमिकल्स होते हैं, जिनसे 50 से ज्यादा कैंसर करने वाले तत्व होते हैं। बिल्कुल सही। एक्चुअली 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और उसमें 55 के करीब ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस जिसे हम कहते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। डॉक्टर भार्गव, तंबाकू सेवन और दिल के दौरे का सीधा रिश्ता है? बिल्कुल सीधा रिश्ता है। डॉक्टर गुप्ता, तंबाकू के कम सेवन से सेहत को कोई खतरा नहीं होता? जी नहीं, थोड़ी मात्रा में तंबाकू लेने से भी शारीरिक दुष्प्रभाव तो हैं ही। डॉक्टर जुल्का, तंबाकू की लत निकोटिन की वजह से होती है, लेकिन निकोटिन की वजह से कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, नुकसान तो होता है, क्योंकि लत लगती है तो नुकसान तो है ही। तो ये लत को भी तो दूर करना है, क्योंकि आप उसका दुष्प्रभाव देखिए ना कि निकोटीन से आपको लत लग गई और जो सिगरेट पीते रहेंगे तो उनको कैंसर होने की संभावना है, हार्ट डिजीज होने की है, लंग डिजीज होने की है। जी डॉक्टर भार्गव, तंबाकू का सेवन न करने वालों को दिल की बीमारी क्यों होती है? तंबाकू का न सेवन करने वालों को भी दिल की बीमारी हो सकती है। उसके लिए कई और फैक्टर्स कहे जाते हैं, जिसमें रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, मधुमेह या डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल या फैमिली हिस्ट्री, ये हैं और फैक्टर्स जिसकी वजह से। डॉक्टर गुप्ता, तंबाकू खुद कोई बीमारी पैदा नहीं करती? जी नहीं, बल्कि तंबाकू ही एक ऐसा पदार्थ है जिससे सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। जी डॉक्टर जिल्का, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ करने के लिए सुबह धूम्रपान करना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना या हुक्का पीना जरूरी है? ये ज़रूरी नहीं है, ये भी डेंजरस है और इससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है और उससे कोई पेट वेट साफ नहीं होता। डॉक्टर भार्गव, मूड अच्छा करने के लिए धूम्रपान करना अच्छा रहता है? बिल्कुल नहीं। जी डॉक्टर गुप्ता, वजन कम करने के लिए, मोटापा दूर रखने के लिए धूम्रपान करना बहुत अच्छा विकल्प है? जी नहीं, योगा, प्राणायाम और संतुलित आहार से वजन कम किया जाए तो वो अच्छा है। तंबाकू से ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर जुल्का, सिगरेट के मुकाबले बीड़ी से नुकसान जरा कम होता है? बीड़ी से नुकसान ज़्यादा होता है सिगरेट के मुकाबले। डॉक्टर भार्गव, बीड़ी सिगरेट के मुकाबले हुक्का और चिलम और भी कम नुकसानदेह है? बिल्कुल नहीं, सब ज़्यादा नुकसानदेह हैं। सिगरेट में फिल्टर होता है तो नुकसान थोड़ा कम होता है, मगर उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डॉक्टर गुप्ता, धूम्रपान करने वालों के आसपास जो लोग रहते हैं, यानी जो पैसिव स्मोकर्स हैं, उनको भी उतना ही खतरा होता है? नहीं, बल्कि उनको तो और ज़्यादा खतरा होता है, उनमें बीमारियां और ज़्यादा हैं। जी डॉक्टर जुल्का, तंबाकू के सेवन से मुंह के अंदर लाल सफ़ेद निशान कैंसर के पहले की अवस्था है, जिसे तंबाकू छोड़कर ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल सही। दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरे को धूम्रपान या तंबाकू के सेवन को बंद करके कम किया जा सकता है? बिल्कुल कम किया जा सकता है। डॉक्टर गुप्ता, सांस जल्दी फूलना, स्टेमिना कम होना धूम्रपान करने वालों को आमतौर पर हो जाता है? जी हाँ। डॉक्टर जुल्का, तंबाकू छोड़ने के लिए डॉक्टरों की मदद या डी एडिक्शन क्लिनिक एक अच्छे उपाय हैं? बिल्कुल अच्छे उपाय हैं। अगर कोई धूम्रपान या तंबाकू की लत छोड़ना चाहता है तो परिवार के सदस्यों और दोस्तों का सहयोग जरूरी है? डॉक्टर भार्गव? बिल्कुल सही, दोस्तों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है और विल पावर भी बहुत ज़रूरी है। जो तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें कोई नया शौक या हॉबी शुरू कर देनी चाहिए, और जो तंबाकू का सेवन करता है उसे दूर रहना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता? जी हाँ, इसके लिए तंबाकू छोड़ने के लिए उनको, जैसे मैंने पहले भी कहा, योगा, प्राणायाम या कोई और ऐसी अच्छी आदत डालनी चाहिए ताकि उनका ध्यान तंबाकू की तरफ से हटा रहे। जी और आखिरी राउंड डॉक्टर जुल्का से शुरू करते हैं। तलब होने पर निकोटिन गम, स्प्रे या पैच मददगार होते हैं? डॉक्टर जुल्का? बिल्कुल। इलायची लौंग भी अच्छा उपाय है? डॉक्टर भार्गव? बिल्कुल, इलायची लौंग भी बहुत है। कैंसर को कम करना है तो तंबाकू को छोड़ देना चाहिए? डॉक्टर गुप्ता? बिल्कुल। तंबाकू का जो सेवन है वो छोड़ देना चाहिए, तो उससे दिल भी सेहतमंद रहेगा? डॉक्टर भार्गव? बिल्कुल बिल्कुल। फेफड़ों और सांस के रोग कम होंगे अगर तंबाकू का सेवन न किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और रैपिड फायर में भी झटपट जवाब देने के लिए। जी हाँ, साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों का। आज हमने ये तो जान लिया है कि तंबाकू के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, लेकिन कोशिश सफल तभी होगी अगर इस जानकारी को सुनकर आप में से कोई भी प्रयास करता है कि तंबाकू छोड़ सके।
मदद बिल्कुल हमारे आसपास है, बिल्कुल दूर नहीं है। तंबाकू तुरंत छोड़िए और सेहतमंद रहिए। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर, गर्मियां और सेहत। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या बचाव किया जाए, क्या किया जाए कि हम सेहतमंद रहें। जरूर देखिएगा अगले सप्ताह टोटल हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।